जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बच बारस भादो महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। इस साल सोमवार यानी कि 11 सितंबर को मनाई जाएगी। बच यानी बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। यह दिन गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। बच बारस का यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। कृष्ण भगवान को गाय और बछड़ा बहुत ही प्रिय थे तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना जाता है। गाय और बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का गाय में निवास करने वाले देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन महिलाएं बच बारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकौड़ी, भजिए आदि तथा मक्का, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बच बारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजमन में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठियां, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त होती है। बच बारस की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने, दूध देने वाली गाय और उनके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र उड़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें और गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों से की धूल से खुद के तिलक लगाएं। इसके बाद बच बारस की कहानी सुनें। इसके बाद गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाएं, उसे नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करें, उसे आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास रखें। मोठ या बाजरा दान करें। सासू जी को बायना देकर आशीर्वाद लें। यदि आपके घर में खुद की गाय ना हो तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। अगर ये भी संभव नहीं है आपके लिए तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ये आकृति ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गाय के जैसी बनाएं, जैसी आप बना सकते हैं वैसी आप बनाएं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन से कर सकते हैं। बच बारस की कथा कहानी व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। बच बारस का त्यौहार भादो द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री पुरुषों को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इस दिन की पूजा में उसके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। फिर बच बारस की कहानी सुने। फिर मोठ बाजरा पर 1 रुपया रखकर वायना निकाल कर सासू जी को दे दें। इस दिन बाजरा की ठंडी रोटी खाएं। फिर रोली या हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। चावल, दूध चढ़ाएं। बच बारस के दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ, चावल नहीं खाना चाहिए। ये व्रत पुत्र प्राप्त के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सतिया बनाकर पहनाएं और कुएं को पूजें। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत, नज़र और रात को अचानक डर से बचाव होता है। जिस साल लड़के के विवाह या लड़का जन्म ले तो यह उज्जमन किया जाता है। इस दिन से 1 दिन पहले 1 सेर बाजरा दान में दें। बच बारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली हो रख दें। 1 तियल और 1 रुपया भी इस पर रखें। इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर दें। इसके बाद गाय के बछड़े और पानी के कुएं की पूजा करें। इसके बाद मंगल गीत गाएं और ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। कथा इस प्रकार से है।
श्री कृष्णा। भविष्य पुराण में वर्णन है कि गोवश द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा और व्रत करने से गाय बछड़े की पूजा के लिए समर्पित इस त्योहार को लोक भाषा में बछबारस या ओक द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सवेरे स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को स्नान करवाकर दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। गाय और बछड़े को फूलों की माला पहना कर उनके माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता को हरा चारा, अंकुरित मूंग, मोठ, चने और मीठी रोटी और गुड़ आदि श्रद्धा से खिलाया जाता है। गाय की पूजा करके गाय को स्पर्श करते हुए अक्षमा याचना करके परिक्रमा की जाती है। यदि घर के आसपास गाय और बछड़े नहीं मिले तो शुद्ध गीली मिट्टी से गाय बछड़े बनाकर उनकी पूजा करने का भी विधान है। ऐसी भी प्रथा है कि इस दिन महिलाएं चाकू से कटा हुआ ना तो बनाती हैं ना ही खाती हैं। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी चीज़ें जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गौमूत्र में सभी देवताओं के तत्व रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं और पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण का, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। आइए सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक बार राजा ने जनहित के लिए एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि देकर और यज्ञ करेंगे तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से पूछा बछड़ा कहाँ गया, नौकरानी ने कहा उसकी मैंने सब्जी बना दी है। राजा कहने लगा पापन तूने यह क्या कर दिया। राजा ने उस बछड़े के मांस की जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहाँ पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती जीवित निकले। उस दिन से अपने बच्चों के सुख, शांति और दीर्घायु की कामना के लिए इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। ओम नमो नारायणे। आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर थी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।
कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।